Hello, I welcome to all you in this lecture. This lecture is related to casting. First question arises, how to make casting. जनरली जो है कास्टिंग प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 फ्लास्क यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 2 फ्लास्क में क्या आएगा, ड्रैग और दूसरा कॉप। ठीक है, 2 फ्लास्क हमारा है, अपर फ्लास्क को कॉप और बॉटम को ड्रैग करते हैं। दोनों फ्लास्क एक दूसरे से मीट कर रहा है किसके थ्रू, पार्टिंग लाइन के थ्रू। यानी ये जो लाइन है वो क्या है हमारा, पार्टिंग लाइन। और ये पार्टी लाइन के थ्रू अटैच होने के बाद इस पे क्या फिल है, ये हमारा सैंड है। ठीक है, तो फ्लास्क में सैंड को फिल किया गया और ये हमारा पिन जॉइंट। ठीक है, जो कि दोनों फ्लास्क को होल्ड किया हुआ है और सैंड को भी ये होल्ड किया है। ठीक है, और अलाइनमेंट भी इसका मिलाया हुआ है। आप देख रहे हो, ये पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं पिन जॉइंट के बारे में हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ट्राई करेंगे बेसिन को, पोरिंग बेसिन है उसको शो करेंगे। पोरिंग बेसिन में क्या होगा कि लैडल की हेल्प से मोल्टेन मेटल जो फर्नेस से निकाला गया है, सॉलिड मतलब कास्टिंग के लिए जो मेटल आप सेलेक्ट करते हैं उसको लिक्विड बना करके फर्नेस में लैडल की हेल्प से ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग पोरिंग बेसिन में। तो आप देख रहे हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लैडल के थ्रू पोरिंग बेसिन में मोल्टेन मेटल को किया गया। अब हम इस पोरिंग बेसिन का इस तरह से ये डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो मोल्टेन मेटल इसमें आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो वो फिल्टर भी हो। ठीक है, फिल्टर होने से क्या होगा, उसके भी अगर उसमें प्रेजेंट है ऑक्साइड, स्लैग या आपका कोई भी डस्ट पार्टिकल तो वो फिल्टर हो जाएगा और ये जो मोल्टेन मेटल होगा वो क्या होगा, हमारा इम्प्योरिटीज फ्री होगा। अब इस तरह से हम पोरिंग बेसिन को के बाद इस तरह से इसको स्प्रू, ठीक है, पोरिंग बेसिन से अटैच कौन होगा, स्प्रू होगा जो कि अटैच होगा। तो हम अब स्प्रू का डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो मोल्टेन मेटल है पोरिंग बेसिन से होते हुए इन करेगा स्प्रू में। ठीक है, स्प्रू में फॉलो करेगा। तो जैसे ही स्प्रू में ये इन करेगा उस वक्त इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हुआ मोल्टेन मेटल का, और ये मोल्टेन मेटल का डायरेक्शन चेंज हुआ। साथ में आप देख रहे हो कि स्प्रू का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इससे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। और ये स्प्रू का बेस है। ठीक है, ये स्प्रू का बेस, बॉटम वाला पार्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हो जो मोल्टेन मेटल है अब इन करेगा रनर में। ठीक है, ये इन किया रनर में जब हमारा इन करेगा, ठीक है, मोल्टेन मेटल, तो इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी फिर से चेंज होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्प्रू में क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो रिड्यूस हो रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर रिड्यूस होता है तो क्या होगा, यहाँ पर मोल्टेन मेटल का एस्पायरेशन होगा। ठीक है, एस्पायरेशन जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर हमारा एस्पायरेशन यहाँ मोल्टेन मेटल का रिड्यूस हो रहा है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर एयर जो है वो मोल्टेन मेटल में शॉक नहीं होगा। अगर मोल्टेन मेटल में एयर शॉक नहीं होता है दैट मीन्स यहाँ पर जो गैस है वो हमारा मोल्टेन मेटल के साथ मिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से कास्टिंग जो होगा वो हमारा इम्प्योरिटीज फ्री या डिफेक्ट फ्री कर सकते हैं होगा। ठीक है, और इस तरह से रनर का डिजाइन हम इस तरह से करेंगे कि इसमें इम्प्योरिटीज जो है वो जैसे कि स्लैग, ऑक्साइड, डस्ट, ये इम्प्योरिटीज इसमें इंटर न कर सके। ठीक है, रनर में इस तरह से इसका डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट, अब जो रनर होते हुए मोल्टेन मेटल किस में एंट्री करेगा, मोल्टेन मेटल मॉल्ट कैविटी में। और मॉल्ट कैविटी आप उस तरह से बना होगा इसमें जैसा कि आपको कास्टिंग जिस भी कंपोनेंट का चाहिए।
ठीक है। कास्टिंग का ही मॉडल यानी कि सेम पैटर्न आप यूज़ करते हो, पैटर्न लेते हो कास्टिंग का, और यहाँ पे मॉल्ट कैविटी बना होता है। तो मॉल्ट कैविटी क्या है? कैविटी है हमारा, ठीक है, उसमें मॉल्टन मेटल फिल होगा। तो ये हमारा मॉल्ट कैविटी है, ठीक है। सपोज दैट अगर हमें स्क्वायर हेड बोल्ट का क्या कास्टिंग चाहिए, ठीक है, तो स्क्वायर हेड बोल्ट का ही जो पैटर्न है उसके थ्रू ये कैविटी बनाया गया है इस फ्लास्क में, ठीक है। ये सेंट फ्लास्क है, तो ये आपका हॉलो है। अब ये जो लिक्विड आया हमारा, ठीक है, ये मोल्टेन मेटल फिल हो जाएगा हमारा मॉल्ट कैविटी में। तो आप देख रहे हो जैसे ही इसमें आपका मोल्टेन मेटल फिल हुआ, अब ये क्या होगा? सॉलिडिफिकेशन होगा। तो सॉलिडिफिकेशन के दौरान यानी लिक्विड से जब ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, तो इसमें क्या होगा? श्रिंकेज टेक प्लेस होगा, ठीक है। तो जब ये श्रिंकेज होगा तो श्रिंकेज को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे? राइजर का डिजाइन करेंगे, ठीक है, और राइजर को प्लेस्ड करेंगे कहाँ? मॉल्ट कैविटी के साथ। तो आप देख रहे हो कि मॉल्टेन मेटल जो है वो इंटर्स किया मॉल्ट कैविटी के बाद राइजर में। तो राइजर क्या करता है? प्रोवाइड करेगा मॉल्टेन। जब ये श्रिंकेज वाला केस होगा तो यहाँ पर जैसा कि रिक्वायरमेंट हो मॉल्टेन मेटल का, वो फिर एंटर करेगा आपका मॉल्ट कैविटी में, क्योंकि आप जानते हो कि जब श्रिंकेज होगा तो सॉलिड होने के बाद क्या होगा? सॉलिडिफाई होने के बाद इसका वॉल्यूम क्या होता है? रिडक्शन होगा। तो जितना रिक्वायरमेंट हो ये आपका मॉल्टेन मेटल राइजर प्रोवाइड करेगा मॉल्ट कैविटी को, इसीलिए राइजर का यहाँ पर अरेंजमेंट किया जाता है। तो इस तरह से अगर हमें इस बोल्ट में हमें इंटरनल कैविटी, इंटरनल स्ट्रक्चर का जो होल है यानी इंटरनल होल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कोर का अरेंजमेंट करेंगे। कोर जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, कोर प्लेस किया जाएगा, जो कि इंटरनल कैविटी बनाता है कोई भी मॉल्ट कैविटी के अंदर। यानी कि ये जो कास्टिंग होगा, कास्टिंग के अंदर क्या होगा? हमारा इंटरनल कैविटी होगा। तो जो कोर जो है, ठीक है, मोल्ड में जिस प्लेस पे रखा जाता है, ठीक है, वो प्लेस कहलाता है कोर प्रिंट। यानी ये जो प्रोसेस, ये जो सीट होगा मतलब कि मोल्ड में होगा, वो हमारा प्लेस क्या होगा? कोर प्रिंट। ये है कोर प्रिंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो आप देख रहे हैं मॉल्ट कैविटी के पास जहाँ पर ये मॉल्टेन मेटल इन कर रहा है, यानी ये जो गेट है, एंट्री पॉइंट, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे हम लोग? इसको इन गेट, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये हुआ हमारा इन गेट। यहाँ पर क्या किया जाता है? मॉल्ट में ही हमारे एक मेटालिक पीस को रखा जाता है, ठीक है, जिसको हम चिल कहते हैं। इसका मेन पर्पस होता है कूलिंग रेट को इंक्रीज करना। यानी यहाँ जो सॉलिडिफिकेशन होगा मॉल्टेन मेटल के को सॉलिडिफाई करेगा, तो यानी यहाँ पर इनका मेन पर्पस है कूलिंग रेट को इंक्रीज करना, ठीक है, जिससे कि इंश्योर हो जाए कि जो हमारा सॉलिडिफिकेशन है वो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन अचीव कर रहा है। इसीलिए उसी पर्पस से चिल को यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टर्म है चैपलेट। चैपलेट, सपोज दैट ये हमारा चैपलेट है, ठीक है, इस तरह से चैपलेट बनाया जाता है जो कोर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसमें? मॉल्ट कैविटी में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सपोज दैट ये हमारा मॉल्ट कैविटी है और ये हमारा कोर है, ठीक है। तो कोर, ये रहा चैपलेट, इस तरह से कोर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है मॉल्ट कैविटी में। और चैपलेट जो है आपका, चैपलेट चिल, इसका जो पर्पस होता है ये मेन इम्पॉर्टेंट होता है आपको क्वेश्चन, मतलब किस चीज़ के लिए? किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए।
और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि चैपलेट जो है ये आपका कंप्लीटली क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है, यानी मेल्ट कर जाता है, कंप्लीटली मेल्ट। किस वक्त? जिस वक्त मॉल्टेन मेटल आपका एंट्री करता है मॉल्ट कैविटी में, उस वक्त ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कास्टिंग यानी कि सॉलिडिफिकेशन के बाद कौन सा प्रोसेस होगा, इजेक्ट करोगे। ये सैंड मॉल्ट कास्टिंग है, जिसे क्या करेंगे हम, ब्रेक कर देंगे और ये कास्टिंग को बाहर निकालेंगे। तो जो हमारा कंपोनेंट मतलब दिखेगा वही हमारा कास्टिंग हुआ। तो कास्टिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, तो ये 3D में इस तरह से दिखेगा हमारा, और ये अगर हम फ्रंट व्यू देखें तो बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। हाँ, ध्यान रखना, और कोर मैंने प्रोवाइड किया तो यानी इंटरनल स्ट्रक्चर भी है, तो इस तरह से। अगर आप कोर प्रोवाइड नहीं करता तो ये हॉलो नहीं होता और ये पूरी तरह से सॉलिड होता, तब बिल्कुल इस तरह से। और अगर आपने यहाँ पर देखा है कि आपने प्रोवाइड किया है कोर, तो इस तरह से हॉलो शेप बनेगा इसमें। ठीक है, तो ये आपका कास्टिंग मिला। इस तरह से हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे पैटर्न एलॉयंस के साथ। थैंक यू।